ऊना जिले के देहला गांव के प्रगतिशील किसान 50 वर्षीय हरभजन सिंह डेयरी फार्म चलाकर परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ बना रहे हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वाले हरभजन सिंह आज 20 गाय व भैंस पालकर जहां प्रतिदिन 1 से 1.5 क्विंटल दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो वहीं दूध बेचकर अच्छी खासी आमदन भी प्राप्त कर रहे हैं। हरभजन सिंह के इस कार्य में उनका 19 साल का बेटा अमनवीर सिंह भी हाथ बंटा रहा है। साथ ही डेयरी फार्म में सहयोग के लिए एक स्थानीय ग्रामीण को भी रोजगार दिया गया है। जब इस संबंध में हरभजन सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि बचपन से ही वह अपने पिता के साथ पशुपालन से जुड़े रहे हैं। पहले वे छोटे स्तर पर यह कार्य करते रहे हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से उन्होंने बड़े स्तर पर डेयरी फार्म चलाने का निर्णय लिया। वर्तमान में उनके पास मुर्रा नस्ल की 6 भैंसें और साहिवाल, जर्सी और HF नस्ल की 20 गायें हैं। एक भैंस से जहां औसतन 18 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है, तो वहीं गायों से औसतन 30 से 35 लीटर दूध प्रतिदिन मिल रहा है। कुल मिलाकर एक दिन में वे औसतन 1 से 1.5 क्विंटल दूध उत्पादन कर रहे हैं। वर्तमान में उन्हें कुल दूध उत्पादन में से संपूर्ण लागत व खर्च निकालकर लगभग 30 से 35% तक की शुद्ध आय प्राप्त हो रही है। हरभजन कहते हैं कि डेयरी फार्म के कार्य को पूरी मेहनत और लगन से किया जाए तो घर बैठे अच्छी आय सृजित की जा सकती है। उनका कहना है कि नए युवाओं को डेयरी फार्म के कार्य से जुड़ना चाहिए। इससे न केवल घर बैठे स्वरोजगार की राह आसान होगी, बल्कि अच्छी खासी आमदन भी प्राप्त की जा सकती है। हाँ जी, मैं हरभजन सिंह पिंड देला, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे पास 6 मुर्रा भैंसें हैं, HF जर्सी साहिवाल गाय है। तो हमारे को दूध भैंसों से मिलता है लगभग 18 kg प्लस, और गायों का है 30-35 लीटर। टोटल दूध हमारे पास 1.5 क्विंटल के करीब होता है, जिसमें से 30-35% हमारे को 35% बचत हो जाती है, तो बाकी खर्चा निकल जाता है। और ये दूध हम अमूल कंपनी को देते हैं। हिमाचल सरकार को भी चाहिए कि इसका थोड़ा रेट और बढ़ाए हमारे को, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। हाँ, हमने 2 गाय क्रेडिट कार्ड से ली है 1,60,000 के हिसाब से। तो हम चाहते हैं कि हमारे को और ज़्यादा इसका क्रेडिट कार्ड बड़ा करें, ताकि हम काम को और बढ़ा सकें। ये काम मैं और मेरा बेटा दोनों मिलजुल के करते हैं। तो हमारे को सरकार की तरफ से और बेनिफिट होना चाहिए कि बड़ी लिमिट बनाएं क्रेडिट कार्ड की, ताकि और भी इस धंधे से लोग जुड़े, और नए बच्चों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो इसमें नुकसान ना खा पाए। जैसे कि पंजाब में ट्रेनिंग मिलती है, हरियाणा में मिलती है, ऐसे हिमाचल में भी ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए जहाँ की हमारे नए बच्चे ट्रेनिंग आसानी से कर सकें, ताकि वो अच्छा प्रॉफिट डेयरी में से कमा सकें। देखो जी, ये हिमाचल सरकारों ने एक कैंप लगा के बताना चाहिए, कहीं जैसे गांव-गांव जाके इकट्ठे करके लोग उनको समझाना चाहिए, ताकि इस धंधे से प्रॉफिट है और नए लड़के हैं वो भी कमा सकें। उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है गाँव में, और खाली घूम रहे हैं जो लड़के, उनके लिए बहुत अच्छा धंधा है। ये धंधा करना चाहिए, प्रॉफिटेबल है। और पर उनको ट्रेनिंग नहीं होती है, वो करें कैसे, ना उनको कोई समझाने वाला है। ये तो गांव-गांव जाकर सरकार को ट्रेनिंग देनी चाहिए डेयरी के बारे में, कि ये डेयरी करो, और ऐसे क्रेडिट कार्ड बनाएं लोगों के, ताकि अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। प्रॉफिट है इस धंधे में, हम कर रहे हैं। हमको करते करते लगभग 10-15 साल के करीब हो गए हैं। पहले छोटे लेवल पे था, अभी हमने 4 साल से बड़े लेवल पे धंधा कर रहा है। अभी हम और इसको बढ़ाएंगे, एक शेड और आगे को बनाएंगे। हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जी, ਜਿਹੜਾ कि अपना पशुओं बारे पशु पालन विभाग के थ्रू सानू बेनीफिट जो भी दे रहे, वो बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस यही कहना जी। वहीं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश भट्टी का कहना है कि देहला के हरभजन सिंह डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। उन्हें विभाग के माध्यम से सरकार की ओर से मिलने वाली विभिन्न तरह की मदद प्रदान की जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश भट्टी,
जिला ऊना में सब डिवीज़न ऊना में एज सीनियर वेटरनरी ऑफिसर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम हरभजन सिंह अपर देला के डेयरी फार्म में आए हैं। ये हमारे बहुत ही प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्होंने अच्छी क्वालिटी की भैंसें और गाय रखी हैं, जिसमें मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं जिनकी एवरेज 18 से 20 लीटर दूध पर डे है। और जो एचएफ और जो जर्सी गायें हैं, इनके मुताबिक वो 30 से 35 लीटर दूध दे रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी जो नस्ल की गायें वो मानी जाती हैं। यहाँ ऊना में जितने भी हमारे फार्म हैं उनमें ये सबसे अग्रणी फार्मर हैं और यहाँ पर डे कम से कम 1.5 क्विंटल दूध तैयार होता है और इस टाइम ये टोटली प्रॉफिट में चले हैं। जैसा कि हम डेयरी फार्मिंग में मान के चलते हैं कि जिस भी जानवर का दूध 10 लीटर से कम होगा वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है और इनकी एवरेज 15 लीटर पर डे है और ये पूरा प्रॉफिट में चले हैं। विभाग की तरफ से इनको पूरा सहयोग भी दिया जाता है, पर जो इन्होंने अपनी मुश्किलें बताई हैं हम उसके बारे में आगे विभाग से बात भी करेंगे। जैसा कि ये पंजाब के स्तर पर ही अच्छे किस्म के स्ट्रॉ, हालांकि हमारे विभाग में भी अच्छे किस्म के स्ट्रॉ आते हैं। कई बार पशुपालक भाइयों को कई चीज़ों का पता नहीं लगता, ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, पर हमारी कोशिश रहेगी जो उन्होंने अपनी तरफ से डिमांड की हम उसको पूरा करेंगे और हमारी तरफ से ये भी कोशिश रहेगी कि इस तरह के अग्रणी जो फार्मर हैं उनकी पूरी हेल्प की जाए। क्योंकि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना वगैरह है, उनके बारे में भी इनसे विस्तृत में बात की गई है और आगे इनको सभी पशुपालकों को यहाँ मैंने सोच के रखा है कि इनको सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी और जो मॉडर्नाइज साइंटिफिक डेयरी फार्मिंग है उसके बारे में बताया जाएगा, ताकि पशुपालक अपनी आजीविका इसी से कमाए। क्योंकि आज की डेट में आप देखो कि बाहर जाके देखें तो इतने कोई भी हमारे पास साधन नहीं है, मेहनत करके भी हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी से इतना पैसा नहीं मिल पाता है। जो हम 10 डेयरी अगर गायें रख लें तो कम से कम 50,000 रुपये नेट प्रॉफिट हम ले सकते हैं। जो कि आप बाहर दिल्ली या चंडीगढ़ जाओ, वहाँ एक अच्छा इंजीनियर और बीटेक लड़का जो जा रहा है वो भी 50,000 कमाएगा, उसका अपना खर्चे में निकल जाता है। अगर घर में अगर वो अच्छा डेयरी फार्म खोलेगा तो बैठे बैठाए अच्छे माहौल में साफ़ सुथरे में इतना वो कमा सकता है। और आने वाले टाइम में अगर हम इस तरह के डेयरी फार्म्स को और अगर प्रोत्साहन देंगे तो हमारा घर का ही जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो तैयार होगा और लोगों की सेहत को हम और अच्छी बना सकते हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनकी आजीविका को और अच्छी बना सकते हैं। पशुपालन विभाग द्वारा यहाँ जो हिमाचल प्रदेश में अभी पिछले 3 सालों से जो सेक्स सीमन स्ट्रॉ, जिससे सिर्फ बछड़ियाँ ही पैदा होती हैं, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसा कि आप पंजाब और हरियाणा में जाएं तो उसकी कीमत कम से कम 1600 रुपये से 3000 तक ली जाती है, पर ऊना में यही जो सीमन स्ट्रॉ हैं जिनसे बछड़ियाँ तैयार होती हैं वो इस टाइम हर हॉस्पिटल में उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसमें जर्सी, हॉस्टन फ्रीजियन, रेड सिंधी, साहिवाल इस सभी के हैं और उनकी कीमत सिर्फ मात्र 125 रुपये है। और पशुपालकों तक ये मैसेज भेजा जा रहा है कि जो भी पशुपालक हैं आगे इन्हीं जो वीर्य तृण हैं इनको लगाएं, ताकि आने वाले टाइम में जो सड़कों में आवारा सांड या घूम रहे हैं उनकी जो हमें प्रॉब्लम आ रही है उसे हमें निजात मिल पाए। तो हमारी कोशिश यही है कि जो सेक्स सीमन स्ट्रॉ लगाया जा रहा है इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दी जाए और गांव-गांव और पंचायत के स्तर पे इस चीज़ को पहुंचाया जाए। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि यहाँ के जितने भी अच्छे डेयरी फार्मर हैं उनको डेयरी से रिलेटेड, गोट्री से रिलेटेड और पोल्ट्री से रिलेटेड अलग अलग युवाओं को हमने कहा है कि जो भी अगर 10 के ग्रुप में आए अपना पत्राचार के माध्यम से हमसे सेंक्शन ले। और हमारे पास पूरी सुविधा है, हमारे पास कॉन्फ्रेंस हॉल भी हैं, प्रोजेक्टर हैं सारे, वहाँ उनको अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से 10 दिन की ट्रेनिंग दे सकते हैं। और आने वाली जो और भी स्कीमें जो बैंक के थ्रू सब्सिडी मिल रही है, जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के थ्रू जो सब्सिडी मिल रही है, जो उसकी स्कीमें हैं उनके बारे में हम उनको पूरा बता सकते हैं। परंतु इन सभी किसान भाइयों को थोड़ा सा हमारे तक आना पड़ेगा और हमारी कोशिश भी रहेगी कि हम गांव-गांव में जाके कैंप लगाएं और हमें इनसे साथ मुलाकात हो। धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट।